नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम सुखी गृहस्थों के लिए तथागत के द्वारा बताए गए बुद्ध वचनों से कुछ बढ़िया प्रवचन, कुछ अच्छे प्रवचन मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि डॉक्टर बाबा साहब के लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा इस बहुमूल्य ग्रंथ पर आधारित है। तो सुखी गृहस्थों के लिए प्रवचन, तथागत सुखी गृहस्थ बने रहे, इसके लिए भी प्रवचन करते थे। सुखी गृहस्थ कैसे बने, इसके लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन जो तथागत ने उस समय गृहस्थों के समक्ष दिया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय भी, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं संपत्ति के बारे में, सुख के बारे में अलग अलग हो चली है। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए, दिग्भ्रमित हुए लोगों को उनके भ्रम दूर करने के लिए और उनको सुकशल अच्छाई के मार्ग पर चलकर संपत्ति किस प्रकार अर्जन करे, इस पर आधारित ये प्रवचन है। एक बार अनाथ पिंडक, जहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध थे, वहाँ आया और आकर उसने तथागत को त्रिवार नमन किया और नमन करके एक और बढ़ गया। तब एक तरफ बैठकर तथागत से प्रश्न पूछता है कि तथागत, मैं जानना चाहता हूं कि गृहस्थ सुखी कैसे रह सकता है। और तदनुसार अनाथ पिंडक ने तथागत सम्यक संबुद्ध से निवेदन किया कि वे उसे सुखी गृहस्थ जीवन का रहस्य समझाए। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि सुनो अनाथ पिंडक, ध्यान देकर सुनो, गौर से सुनो मैं जो कहने चाह रहा हूं। गृहस्थ का जो पहला सुख है वह है संपत्ति का मालिक होने का, ओनरशिप, संपत्ति के बारे में ओनरशिप होने का, मालिक होने का, ये पहला सुख है। एक गृहस्थ धम्म के तरीके से, धम्म के मतलब बहुत अच्छाई के तरीके से, अच्छे तरीके से, न्यायता, न्याय के साथ, किसी के ऊपर अन्याय करते हुए, न्याय करते हुए, परिश्रम करते हुए, बाहुबल से, पसीना बहाकर धन कमाता है, उसके पास ऐसा कमाया हुआ धन होता है। इस विचार से कि मेरे पास न्यायता अर्जित धन है, उसे
प्रसन्नता होती है। दूसरा सुख संपत्ति भोगने का सुख, संपत्ति उपयोग करने का सुख। एक गृहस्थ के पास धम्म के तरीके से न्यायता, बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है, तो वो अपने धन का उपयोग पुण्य कर्म अर्थात कुशल कर्म, अच्छे कार्य करने के लिए करता है। इस विचार से कि मैं अपने न्यायता अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूं, उसे प्रसन्नता होती है। तीसरा सुख ऋण ग्रस्त न होने का। एक गृहस्थ के सिर पर किसी भी प्रकार का कम या ज़्यादा ऋण नहीं होता है। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी भी प्रकार का कम या ज़्यादा ऋण नहीं है, उसे प्रसन्नता होती है। चौथा सुख है दोष रहित होने का। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं और मन के कर्म निर्दोष होते हैं। उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। तो तथागत अनाथ पिंडक से कहते हैं कि निश्चय ही अनाथ पिंडक। ये चार सुख है, यदि गृहस्थ प्रयास करे तो उसे प्राप्त कर सकता है। अब इसका विश्लेषणात्मक एक पहलू हम समझेंगे कि तथागत ने संपत्ति का मालिक होने का सुख कहा है। सुख है क्योंकि जब आपके पास संपत्ति होती है, संपत्ति की आप मालिक होती है, एक सुख का कारण बनता है। लेकिन संपत्ति कैसी होनी चाहिए, उसके शर्तें बताइए। संपत्ति धम्म के तरीके से, धम्म का तरीका मतलब होता है कि आपने दूसरे की भलाई करके, दूसरे का लिए फायदा करके, दूसरे के लिए सेवा प्रदान करके बड़े व्यवसाय क्रिएट किए, खड़े किए, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय क्रिएट किए। उससे आपने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई क्योंकि आपने एक व्यवसाय खड़े किया। उससे लोग लाभान्वित हुए, उससे लोग लाभान्वित हुए। आपने गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से सेवा प्रदान करके आपने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, आप बहुत सारे बड़े संपत्ति के मालिक बने। लेकिन लाभान्वित करके, मानव मात्र का लाभ करके, धम्म के तरीके से। न्यायता, किसी के साथ अन्याय करके नहीं, न्याय करके। अन्याय करना और न्याय करने में थोड़ा अंतर समझिए। कोरोना के पीरियड के अंदर में जो इलाज 1 लाख में मिल रहा था, वो 25 लाख में मिला। कई लोगों को बेड नहीं मिले और रिजर्व बेड करके उसको, जो पैसे वाले थे उसको बेचा गया और जो सामान्य आदमी था उसका कहीं कोई ठिकाना न रहा। तो एक संपत्ति अर्जन करने वाले हॉस्पिटलों ने संपत्ति तो अर्जन की, लेकिन किस तरीके से की, न्याय संगत नहीं थी, वो अन्याय के संगत थी। न्याय संगत नहीं थी, कोई अन्याय के संगत थी। इसी प्रकार समाज के उन्नति के लिए जो स्कूल कॉलेजेस बनना है, उसका फंड जब किसी के पास आता है, उस फंड का जब दुरुपयोग होता है, वो स्कूल भी नहीं बनता, कॉलेज भी नहीं बनता, फंड रफा दफा हो जाता। और जो वो फंड को प्राप्त करता है तो धनवान तो बन जाता, लेकिन न्यायता धन नहीं है, अन्याय से कमाया हुआ धन है। तो तथागत कहते कि धन का
अर्जन न्याय के तहत होना चाहिए, अन्याय से नहीं। झूठे ज्योतिष्य शास्त्र, मन्नतें मांगना, लोगों को डराकर धमकाकर पूजा करवाना, दान लेना, ये भी अन्याय के तहत है। एक सच्चे आदमी की संपत्ति को गुमराह करके, कानून का दुरुपयोग करके संपत्ति को अर्जन करना भी न्यायता सम्मत संपत्ति अर्जन करने की इसमें नहीं आता है। तो न्यायता जो संपत्ति अर्जन करने की जो बात तथागत कहते हैं, न्यायता, न्याय करके, किसी के साथ अन्याय करके नहीं, न्याय करके, बड़े परिश्रम से। क्योंकि सच्चाई के मार्ग पर जब संपत्ति अर्जन की जाती तो बड़ी परिश्रम से अर्जन की जाती है। जितने भी आप उदाहरण देखिए, जितने करोड़पति अरबपति लोग परिश्रम से बने हैं, उन्होंने रात दिन मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। कोई कहे कि एलन मस्क एक दिन के अंदर अरबपति बना, ऐसा नहीं है। उनका मेहनत देखिए, काम करने का ढंग देखिए, पब्लिक के लिए उनकी सोच देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये रात दिन मेहनत करते हैं। जब उनको अपना जन्मदिन मनाना था तो किसी 5 स्टार होटल में जाके नहीं मनाया उन्होंने काम करते हुए मनाया। तो जो भी परिश्रम से अमीर बने हैं, जो भी परिश्रम से अमीर बने हैं, सही ढंग से अमीर बने हैं, वो उद्योगपति आपको नाचते गाते हुए कूदते हुए दिखेंगे, खुशियां मनाते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको उस संपत्ति भोगने का भी वो सुख अनुभव करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। जब थॉमस एडिसन अल्वा से पूछा गया कि आपने जीवन में इतनी सारी सफलता प्राप्त की तो आपको तो बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब उन्होंने अपने काम के अंदर में ही पसीना बहा के किया, वर्क किया। क्या किया? बलबगा शोध किया कि लोगों को रोशनी कैसे मिले। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सीक्रेट की लेखिका है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक की एक लैंग्वेज लिखी है, बहुत अच्छी, वो उससे करोड़पति अरबपति बनी है। तो एक अच्छाई के मार्ग पे, अब ये जो उसको करना पड़ा तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ी उसको। कुछ लोग बड़े मेहनत करके यूनिवर्सिटीज बना देते हैं, कॉलेज बना देते हैं, राइटर बनते हैं, बड़े बड़े इन्वेंशन करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं, किसी बड़े कंपनी के सीईओ बनते हैं, बड़ा साम्राज्य संभालते हैं, बहुत बड़े सफल अभिनेता बनते हैं, बड़े राजनेता बनते हैं। और सही मार्ग पे जाके जब बनते हैं और धन अर्जन करते हैं तो उनको उससे खुशी होती है, किसी के साथ अन्याय करके नहीं। लेकिन जो गलत मार्ग से जाते हैं, वो गलत मार्ग से जाते हैं, बैंकों से पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं, वहां पर भी वो सुखी नहीं रह पाते, यहां से भी भाग जाते, वहां से भी भाग जाते। तो इस प्रकार से संपत्ति अर्जन तो कर लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से अर्जन करने के कारण उनको सुखी रहने का अवसर वो खत्म कर देते हैं। इसलिए तथागत का सुखी गृहस्थ के लिए एक उपदेश है कि संपत्ति कमाओ तो न्याय से कमाओ, बाहुबल से कमाओ। तो इसके लिए तथागत जो बात कह रहे हैं वो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, मालिक बनने की बात कर रहे हैं, नौकर बनने की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, मालिक बनने की बात। क्योंकि संपत्ति मालिक बन के ही अर्जन की जा सकती है, गुलाम बन के नहीं। गुलामों के पास में उतनी संपत्ति नहीं होती है, गुलाम के पास एक लिमिटेड संपत्ति होती है। लेकिन आपको संपत्तिशाली बनना है तो आपको अपने इंटरनल क्वालिटी को डेवलप करना होगा। तो आजकल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर में काम कर रही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसके अंदर भी जो एथिकल कंपनियां हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइन में काम करने वाली कंपनियां हैं, उससे भी लोग आने वाले समय में करोड़पति अरबपति बनेंगे। कोई अच्छे बुक को लिख के बनेंगे, कोई बड़े बड़े इन्वेंशन करके बनेंगे, कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन न्याय करके बनेंगे। क्योंकि कैसे करेंगे? वो अपने साथ एक ऐसी टीम को डेवलप करेंगे कि जिस टीम का भी फायदा होगा उनका भी फायदा होगा।
विन विन सिचुएशन का गेम होता है। धम्म के तरीके से मतलब विन विन सिचुएशन, कि जो साथ में उसका भी लाभ आपका भी लाभ। नहीं तो दूसरा भी एक तरीका होता है शोषण करके, किसी की संपत्ति हड़प करके। जैसे कि हमारे ऐतिहासिक स्थल है, जो चैत्य है, जो अरहंत की हस्तियाँ है, लोग उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मूर्ति बिठा के उसकी पूजा करेंगे। तो धन कमाने के लिए वो भी एक साधन है, लेकिन आपने एक अच्छी चीज़ को नष्ट करके दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापना कर रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए आपको कहीं ना कहीं दुख देने वाला तरीका है। आप आपस में लड़ने वाले हो संपत्ति के लिए, लेकिन जब अरहत की हस्तियाँ है और वहाँ से आपको पता चलता है कि ये अरहत है, ये सही तरीके से नॉलेज देने वाली व्यक्ति है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध जो भी कोई बात बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, सच्चाई से बोलते हैं, वो जोड़कर घटाकर नहीं बोलते हैं, वो सत्यवाणी को सत्य बोलते, असत्य को असत्य बोलते। तो तथागत यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यायता, बड़े परिश्रम से परिश्रम करना होगा। जो लोग सोचते हैं कि हम एक दिन में अमीर हो जाएंगे, बस उठ गए कल अमीर हो जाएंगे, नहीं, परिश्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा। जो आपने सीखा उसका प्रैक्टिकल करना होगा। मैंने बहुत युवाओं को देखा जो 30-40 साल तक पढ़ते रहते, लेकिन उसका प्रैक्टिकल करने की बात आती तो प्रैक्टिकल नहीं करते। जब प्रैक्टिकल करने की बात आती तो उसको प्रैक्टिकल नहीं करते। क्यों? लोग पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि हमने पढ़ के ज्ञान अर्जन कर लिया। नहीं, आपने जिस लेखकों की किताब पढ़ी है वो उनका ज्ञान था, उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया था। उस प्रैक्टिकल पे आप अपना प्रैक्टिकल करके देखो, आपको प्रैक्टिकल में और अनुभव में, अनुभव का मतलब प्रैक्टिकल, आपके प्रैक्टिकल में वो बात सत्य है, तब आप मानो। तो तथागत कैसे किसी भी चीज़ को पहले जानो, फिर तब उसको छानो और फिर मानो, उसको करके देखो। क्योंकि अभी खाली सपने देखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है। वो सोचते हैं कि हमको एंजॉय करने के लिए कैसे मिलेगा बगैर कुछ करे। तो परिश्रम करने की जहाँ बात आती है तो वहाँ हथियार डाल देते हैं। उनको चाहिए कारें, उनको चाहिए बंगला, उनको चाहिए सारे सुख सुविधाओं के साधन, उनको चाहिए सम्मान, लेकिन जब उसके लिए काम करने की बारी आई तो एकदम से वो पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब परिश्रम काहे के लिए करें, हमारे लिए तो कोई करके दे दे। और ऐसी स्थिति तो आज अंबेडकर अनुयायियों के अंदर भी है। वो सोचते हैं कि एक डॉक्टर अंबेडकर और आ जाए, एक डॉक्टर अंबेडकर और आ जाए और हमारे लिए कुछ करके जाए। और नहीं तो अगर नहीं कोई कर रहा तो दोषारोपण करने के कार्यक्रम आज लोगों ने लगा दिए हैं। एक दूसरे को दोष देना, एक दूसरे की गलती निकालना, लेकिन अपने आप को सेफ बना के रखना कि मैं तो कहीं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे तो कोई सुधरने की ज़रूरत नहीं, मैं तो 100% सही हूँ, बाकी सामने वाला गलत। और इस प्रकार दोषारोपण वाला एक समाज निर्माण हो रहा है। तो वो निर्माण न हो, इसलिए तथागत कहते हैं कि न्यायता, परिश्रम से परिश्रम करने की बात आई तो कौन परिश्रम करेगा? हम परिश्रम करेंगे, हम परिश्रम करेंगे। तथागत 3-4 घंटे मुश्किल से सोते होंगे। उसके बाद क्या करते थे? जनता के बीच जाते थे, जनता के बीच जाते थे, उनको मार्गदर्शन करते थे, सारा अपना अनुभव उनके अंदर में डालते थे, उनको प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे, राजाओं को प्रेरित करते थे कि एक दूसरे के साथ युद्ध मत करो, शांति से शासन चलाओ, झगड़े तोड़ने का काम करते थे, शांति प्रस्थापना काम करते थे, और लोगों के अंदर से अच्छाई का दीपक जलाने का काम करते थे, रोशनी देने का काम करते थे, प्रकाश देने का काम करते थे, उनको इनलाइटमेंट करने का काम करते थे। तो तथागत परिश्रम करते थे। अरहंत सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी, अरहंत सम्यक संबुद्ध होने के बाद भी परिश्रम करते थे कि मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, मानव मात्र दुख से कैसे मुक्त हो। तथागत का जो धम्म है वो बहुत ही बढ़िया है, मार्गदर्शन देता है। लेकिन उनके भिक्षुओं ने, जो भिक्षु भी नहीं थे, केवल चिवर पहना, उन्होंने उनके धम्म को अलग तरीके से समझा। तो उधर न जाते हुए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि तथागत क्या कहते हैं, न्यायता बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, बल निर्माण करके अपने अंदर से बलों का निर्माण करके, आपके अंदर में बहुत शक्तियाँ हैं। 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में वो दिया है, 5 बल, 7 बोधि अंग, अपने बोधंग, अपने अंदर की इंटेलेक्चुअल को, विजडम को डेवलप करने का तरीका बताया। टोटल प्रैक्टिकल है।
5 बल, 4 सम्यक प्रदान अष्टांगिक मार्ग, 5 इंद्रिया। तो 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर में बाहुबल, अपने बलों को निर्माण करने का, अपने अंदर से शक्ति निर्माण करने का तथागत ने बताया है गृहस्थों के लिए। और जब इंटरनल डेवलपमेंट होगा, इंटरनल जागरण होगा, जब अंदर से ताकत निर्माण होगी, तो आप एक वट वृक्ष के तरह छत्र छाया देने का काम करोगे। कहीं भूखे गरीब अनाथ लोग उस छत्र छाया में आके अपने आप को बलवान बनाने का काम करेंगे, अपने आप को उन्नतिशील बनाने का काम करेंगे, तो भारत की जो जीडीपी है, विश्व की जो उन्नति है, होना शुरू हो जाएगी। होना शुरू हो जाएगी तो तथागत धम्म को पुनर्निर्माण की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और समझकर समाज के अंदर में सही तरीके से प्रस्तापित करने की जरूरत है। और ये काम कौन करेगा? ये विद्वान जन करेंगे, ये ज्ञानी लोग करेंगे, ये धम्म के मार्ग पर आलस्य रहित जो लोग हैं वो करेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे हाँ मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में चला गया, अब मेरा पेंशन आने लग गया, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो विहार में जाता और घर में आता और सो जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करता हूँ। और ध्यान भी क्या करते हैं? उतना ही ध्यान करते होंगे जितना जानकारी है, और समझ गए कि मैं तो अरहंत हो गया हूँ। क्या आप अरहत हो गए हो? नहीं, आप अभी भोगी आदमी हो। आप आलस्य में पड़े हो, पेंशन के नाम पर, सर्विस के पैसे के नाम पर, थोड़े बहुत माता पिता के संपत्ति के नाम पर आलस्य से दूर हटना पड़ेगा। तो बाहुबल से पसीना बहाकर अर्जित किया हुआ धन होता है अर्जन धन। धन अर्जन एक रिजल्ट है, अरबों की संपत्ति अर्जन की, लेकिन उसके प्रोसेस के अंदर में जो आप इंसान बने, आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान बने और आप उस कमल के फूल के जैसा जीवन जीने लगे कि जो कीचड़ में रहते हुए चारों तरफ से कीचड़ को अपने अंदर नहीं लेता, उसके दुर्गंध को अंदर नहीं लेता, अच्छाई को अंदर लेते हुए अपने अंदर लेते और चारों तरफ सुगंध फैलाते हुए, अच्छाई फैलाते हुए, अच्छाई की सुगंध फैलाते हुए और अपने अंदर से प्रफुल्लित होते हुए, आनंदित होते हुए इस सामाजिक कार्य के लिए करने के लिए चल पड़ता है, निकल पड़ता है, धन कमाता है, मान सम्मान भी कमाता है, सारी चीज़ उसको मिलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार जब उसके अंदर में विचार आता है कि मेरे पास न्यायता अर्जित धन है, उसको खुशी होती है, उसको आनंद होता है। विचार से ही आनंद होना शुरू हो जाता, थिंकिंग प्रोसेस उसकी जबरदस्त हो जाती, सकारात्मक हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर इस प्रकार अर्जित धन है, उसको भोगने का सुख, अनाथ पिंडक के पास में धन थी उस समय, भोगने का सुख, अच्छे अच्छे विहार बना के दिए उस व्यक्ति ने, और कई गरीब अनाथ लोगों को दान दिया, कई बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने काम किया और बहुत बड़ा उन्नति के लिए काम किया। सम्राट अशोक ने भी इसी प्रकार का काम किया और आधुनिक युग के अंदर में कई उद्योगपति अपने ट्रस्ट बना के दानदाता का काम कर रहे और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे। तो आज ऐसे लोगों की बहुत आयत संख्या में ज़रूरत है, निर्माण होने की ज़रूरत है। और कौन निर्माण करेगा? हम खुद निर्माण करेंगे, एक टीम बना के, एक एसोसिएशन बना के, एक अच्छाई के रास्ते पे चल के और उस धन संपत्ति का उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे अच्छाई के लिए, तो सुख निर्माण होगा उस अच्छी चीज़ का। हम अपने लिए अच्छे महल बनाएंगे, अच्छे बगीचे बनाएंगे, अच्छे पार्क बनाएंगे, अच्छी गाड़ियाँ लेंगे, अच्छे बंगले लेंगे, लेकिन सब लेने के बाद भी हम उसके ऊपर आसक्त नहीं होंगे, खुशी मनाएंगे, एक साधन के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो धन का भी एक सुख होता है। तो एक गृहस्थ धम्म के तरीके से न्यायता, बड़ी परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ उसका जब धन होता है वो, और उस धन का जब उपयोग करता है, और उपयोग किस लिए करता है? पुण्य कार्य मतलब अच्छे कार्य करने के लिए, अकुशल नहीं, अच्छे कार्य करने के लिए। जैसे पेड़ लगाना हो, हाँ वो दान देगा, नदियों को स्वच्छ करना है, रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें करना है, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, धन संभाल के रखना है और उसको अर्जन करना है। तो एक बहुत अच्छे काम करेगा, बहुत अच्छे काम करेगा वो। तो अच्छे काम करने के कारण उसको मज़ा आएगा, उसको आनंद आएगा, तो वो पुण्य कार्य कर सकता है, क्योंकि धन बहुत बड़ा काम करता है। तो
पुण्य कर्म करता इस विचार से कि मैंने न्यायता धन अर्जित किया और मैं उससे पुण्य कार्य करता हूँ, उसे प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता होगी। क्योंकि प्रसन्नता होगी, होती है और होते रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके कर्म उसका रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो तथागत उसको दुख से मुक्त करने का रास्ता बता रहे एक गृहस्थ को। और वो ऋण से ग्रस्त नहीं होगा। अब पैसा बहुत है, लोन लेने की क्या जरूरत है उसको? ऋण से ग्रस्त नहीं हो सकता। उसके पास में जो पहले लोन भी था, ऋण भी था किसी का, वो सारा दे देगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा है। अब ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा? जिसका पैसा था ये ले ले भैया, तेरा ले ले, तू तेरा तेरे को अर्पण, सबको दे दिया। उसके बाद भी उसके पास पैसा है, क्योंकि पसीना बहाकर बाहुबल से न्यायता उसने बड़ा धन अर्जन किया। सबको देने के बाद भी उसके पास संपत्ति है, और संपत्ति अर्जन भी कर रहा, लोन से मुक्त है, पूरी तरीके से संपत्तिशाली है। जैसे एक इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो उद्योगपति है, उन्होंने बोले मुझे शेयर मार्केट से पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी कंपनी अपने ही पैसे से खड़े कर सकता हूँ। और उन्होंने अपने पैसे से खड़े की। बोले मुझे तो स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लोग शेयर मार्केट से भी पैसा लेते, वो भी बुरा नहीं है, वो उनके हिसाब से सही हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ लोन का, है ना। एक लोन लेके काम करना और एक अपनी अर्जित संपत्ति से काम करना, दोनों में डिफरेंस की बात है। तो तथागत कहते हैं कि उसको लोन की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पास ऐसा ही इतना ही पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, उसको इतना सारा पैसा होगा कि उस पैसे की उसको ज़रूरत ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि सहभागिता होना भी एक संपत्ति क्रिएट करने का एक तरीका है। सहभागिता होना और लोन लेना, दोनों में अंतर है। तो शेयरिंग का मतलब होता है कि शेयरिंग करना है, अपनी कंपनी को, अपने एसेट को शेयर करके सामूहिक रूप से संपत्ति अर्जन करना, उससे एक बड़ी संपत्ति अर्जन होती है। लेकिन सारे लोगों का दृष्टिकोण नियम के अंदर बंधे होने चाहिए, सब लोग एक प्रोसेस के अंदर हो, एक डिसिप्लिन के अंदर हो, तो वो काम कर सकते हैं। और लोन लेके अगर किया तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी भी हमारा लोन हमारे एसेट को ख़त्म नहीं करे, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि लोन के नाम पे कभी कभी कोई गलत आदमी भी आ जाता जो कहता है कि आप पूरी संपत्ति हमें दे दो और ये लोन ले लो, और वो आपके संपत्ति पर कब्जा भी कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी विपरीत स्थिति का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, और ऐसा अधिकतर होता है। इसलिए आपको उस समय सजग रहना है कि आपको आपका अस्तित्व बचाते हुए लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हुए उनसे पैसे लो, उनसे सहभागी बनाओ, लेकिन किसी भी तरीके से ग्रसित मत हो जाओ उसके लोन से, किसी भी तरीके से उसके प्रभाव में ग्रसित नहीं हो जाओ और फालतू के चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए सजग करने के हिसाब से ये वाणी तथागत ने कही है। तो इस प्रकार उसके सिर पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं होता है, तो उसे प्रसन्नता होती है, इंटरनल हैप्पीनेस आता है। अब ऐसा व्यक्ति है तो वो शरीर के कर्म उसके अच्छे होंगे तो निर्दोषता का उसको सुख प्राप्त होगा। उसको लड़ाई झगड़े दंगे करने की जरूरत नहीं है, उसका मार्ग ही इतना अच्छा है। उस अच्छाई के मार्ग पे चलते हुए उसने धन अर्जन किया तो वाणी से उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे। मन में सोचना गलत है ही नहीं, अच्छा सोचना है, लोगों की भलाई के बारे में सोचना है, तो मन के कर्म अच्छे होंगे। अब शरीर से वो कुछ मादक द्रव्य का सेवन नहीं कर रहा होगा, उसके शरीर तंदुरुस्त होगा, वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा होगा, किसी को मार नहीं रहा होगा, किसी को पीट नहीं रहा होगा, फंडामेंटल राइट का किसी का उल्लंघन नहीं कर रहा होगा, तो शारीरिक सुख उसको प्राप्त होगा। तो मन, शरीर और वाचा, इनके कर्म उसके निर्दोष होते तो निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार एक गृहस्थ प्रसन्न रहता है और सुखपूर्वक जीवन जीता है। तो तथागत ने अनाथ पिंडक से कहा, अनाथ पिंडक, निश्चय से ये 4 सुख है जिन्हें एक गृहस्थ प्रयत्न करे तो उसे प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपके घर में प्रसन्नता है, आपके घर में सब आनंदित हो, आपके बच्चे सब लोग प्रसन्न रहे, अपने को अधिक उन्नतिशाली बनाए, ज्ञानवान बनाए, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाकर अच्छे अच्छे पदों पर जाए, बड़ी उन्नति करे, सुख को प्राप्त हो और दुख से मुक्त होकर तथागत के मार्ग पर आने का
उनको लाभ प्राप्त हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।